हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज पेंतिकोस्त के बाद का 13वां रविवार है। पेंतिकोस्त के बाद का 13वां रविवार है और आज का विषय कहता है प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। आज हमने 3 शास्त्र पाठों को सुना है। निर्गमन उसका 16 अध्याय और उसका 2 से लेकर 15 वचन हमने सुना है। इस वचन में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो टॉपिक दिया है, ऊपर में टाइटल दिया है मन्ना और बटेरे करके वहां पर लिखा है। और इस घटना में हम देखते हैं पुराने नियम में कि जब परमेश्वर इजरायलियों को जब कनान देश में रास्ते पर लेकर जा रहा था, तो उस समय में जो इजरायली लोग हैं वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं, मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाते हैं और कहते हैं कि हमको वहां पर जब हम लोग मिस्र देश में थे तो हमको वहां पर क्या मिलता था, क्या खाने को मिलता था? मांस खाने को मिलता था। और कैसे खाते थे वहां पर लिखा है, दूसरा वचन में बहुत अच्छे से लिखा है। तीसरा वचन इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। है ना। देखिए, यानी यहाँ पर जो इस्राएली लोग हैं वो अपनी जो दशा, जंगल में जो दशा है उसको वो लोग कंपेयर करते हैं कि जब वो मिस्र देश में थे तो वहां पर उनकी दशा कैसी थी। और वो इस तरीके से कहते हैं कि इस जंगल में मरने से अच्छा ये है कि हम उस समय में भले ही मिस्र देश में गुलाम थे, लेकिन हम लोग क्या करते थे? मांस खाया करते थे। कहां पर खाया करते थे? वहां पे बहुत अच्छे से लिखा है, गंज के पास बैठ के खाते थे। है ना? मुझे पता नहीं कितने लोगों का आदत है ये, लेकिन यहां पर लिखा है कि हम कहां बैठ के खाते थे? मांस की हांडियों के पास बैठ के खाते, यानी जहां पक रहा है वहीं पर जाके बैठ के खाते थे। है ना। इतना मटन हमको खाने को मिलता था। और वो कहते कि अगर मटन हमको नहीं मिल रहा है तो हमारा मरना अच्छा है, हम वहीं मर जाते तो ज्यादा अच्छा था। यहां पर क्योंकि हमको मटन खाने को मिल नहीं रहा है। प्रियो, आज का विषय जो हमको सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। पुराने समय से जब से हम देखते आते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं कि लोग मांस के पीछे, लोग भोजन के पीछे कई बार अपनी गरिमा को खो देते हैं। भोजन के पीछे कई बार इंसान जो है इतना गिर जाता है, उसका स्तर इतना गिर जाता है कि वो परमेश्वर को भी कोसने लगता है। यहां पर इस्राएली जो लोग हैं वो भोजन के लिए इतना नीचे स्तर पर गिर गए, वो कहने लगे कि हम अच्छा होता कि वहां मर जाते, क्योंकि वहां तो हमको हंडियों से मांस खाने को मिलता था, लेकिन तू हमें जंगल में मारने के लिए लेकर आया है। जो आज का जो शुभ समाचार पाठ है, जब हम उसको पढ़ते हैं, आज का शुभ समाचार पाठ यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 22 से 35 वचन को हम लोग देखते हैं। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 22 से 35 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जीवन की रोटी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। मैं इसे एक बार फिर से मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 22 से 35 वचन इस समय मैं पढ़ता हूं। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव न थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि वहां यीशु न है और न उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे।
झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, और जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। प्रभु यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं ही हूं। प्रियो, हम अगर देखते हैं हमारे इस संसार में जब भूख की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं है। अगर वर्ष 2023 का अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर आप देखते हैं, यानी जो भूखमरी का सूचकांक जिसको हम कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें भारत देश का जो स्थान है कितना आता है? 111 नंबर पर आता है। 125 देशों में भारत का जो स्थान है 111वें नंबर पर आता है, और उसमें लिखा है कि अराउंड 1 बिलियन पीपल, यानी एक जो है करोड़ के करीब जो लोग हैं वो प्रतिदिन भूखे सोते हैं, हर रोज उनको भोजन नहीं मिलता। और इस भूख के चक्कर में हम लोग देखते हैं कि कैसे क्राइम बढ़ता है। कई बार रोटी को पाने के लिए जो है इंसान जुर्म के रास्ते पर चला जाता है, रोटी को पाने के लिए इंसान गुनाह करने लगता है, रोटी को पाने के लिए इंसान चोरी करने लगता है, और ये भी एक रीजन है कि क्राइम बढ़ता है इसके कारण। अगर आपने एक पुरानी मूवी देखी होगी है ना, रोटी जो मूवी है, उसका शुरुआत जब होता है तो एक शायरी से होता है कि कसूर मेरा नहीं रोटी की कसम, कसूर मेरा नहीं रोटी की कसम, भूख की दुनिया में ईमान बदल जाते हैं, भूख की दुनिया में ईमान बदल जाते हैं। इंसान भूख के लिए या इंसान रोटी पाने के लिए कई बार अपने विश्वास का, अपने ईमान का भी वो सौदा कर देता है। कई बार वो परमेश्वर को कोसने लगता है, जैसे इस्राएलियों ने यहाँ पर परमेश्वर को कोसना शुरू किया। और वहां पर लिखा है, मूसा खुद कहता है कि तुम हम पर नहीं बुड़बुड़ा रहे हो, तुम किस पर बुड़बुड़ा रहे हो? तुम परमेश्वर पर बुड़बुड़ा रहे हो। हम लोग पढ़ेंगे उस वचन को, 8वां वचन पढ़ेंगे। 8वां वचन कोई पढ़िए। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं परंतु किस पर हो रहा है? यहोवा पर ही हो रहा है। जो नए नियम का शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है, यूहन्ना उसका जो 6वां अध्याय और 22 से 35 वचन हमने इस समय पढ़ा है, इसमें भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आकर कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जब उनको रोटी देता है, तो यहाँ पर 26वें वचन में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह उनसे कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी क्यों जा रहे हैं लोग? क्यों जा रहे हैं? वहां लिखा है कि तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढते हो कि तुम आश्चर्य कर्म देखना चाहते हो, तुम इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुम्हें जीवन चाहिए, तुम इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम लोग रोटियां खाकर तृप्त हो गए। लोग यीशु मसीह को ढूंढने लगे, क्योंकि इसके पहले पिछले सप्ताह में हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह
जीवन की रोटी है करके आज हम देखें। लेकिन वहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को तोड़कर कितने लोगों को खिलाया? 5000 लोगों को खिलाया। एक बच्चे का हमने योगदान देखा कि वो कैसे अपनी रोटियां और अपनी मछलियां लाकर देता है और कैसे फिर 5000 वहां से तृप्त होकर लौटते हैं। तो लोगों ने इस चमत्कार को सुना कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो भोजन खिलाता है उसके पास जब हम जाते हैं। तो उनका उद्देश्य यहाँ पर क्या हो गया कि अब हम जाएंगे तो हमको भी रोटी खाने को मिलेगी, हमको भी जो है भोजन मिलेगा। कुछ लोग भोजन की तलाश में प्रभु यीशु मसीह के पास में वहां पर आते हैं करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पिछले सप्ताह में हमने इकोनॉमिक्स ऑफ गॉड या फिर परमेश्वर की अर्थव्यवस्था के बारे में हमने देखा। आज का विषय जो कहता है कि प्रभु यीशु जीवन की रोटी है, अगर हम उसको संसार के भूख के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है या जो मेरे पीछे चलता है वो कभी भूखा ना होगा और कभी प्यासा ना होगा। वचन 35 में हम देखते हैं, यूहन्ना 6:35 में, कि जो मेरे पीछे चलता है वो कभी भूखा ना होगा और कभी प्यासा ना होगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह आज के विषय में हमें 3 बातें हमें सिखाना चाहते हैं। इंसान किस उद्देश्य से परमेश्वर के पास में आता है। हम जब परमेश्वर की संगति में आते हैं तो हम क्या शारीरिक भोजन को पाने के लिए आते हैं या आत्मिक भोजन को पाना हमारी इच्छा है। कई बार हम लोग इसलिए आते हैं कि हमें शारीरिक भोजन की तलाश होती है, इसलिए जिस दिन खाना रहता है हमारा, तब हमारा चर्च फुल रहता है ना, बैठने को भी जगह नहीं रहती। और बाकी संडेज में हमको क्या करना पड़ता है? थोड़ा 10 मिनट रुककर देरी से शुरू करते हैं कि बाबा लोग आएंगे तो शुरू करेंगे। तो हम लोग थोड़ा देरी से चर्च की शुरुआत करते हैं। लेकिन जब खाना रहता है हमको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि आज आओ संडे को चर्च है। लोग अपने आप ऑटोमेटिकली फोन कर करके पता करते होंगे, या कुछ लोग तो खाने का टाइम पता करते होंगे, उसी टाइम पे आते होंगे। यानी इंसान किस तरीके से भोजन का दीवाना है। मैं किसी गरीब की बात नहीं कर रहा हूं, लाखों करोड़ों कमाने वाले भी भोजन के पास गिर जाते हैं। इंसान की एक कमजोरी है कि इंसान जो है इस भोजन के पास कई बार गिर जाता है, अपने आप को गिरा लेता है। बड़े बड़े लोग इस चीज में फंस गए हैं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह आज हमको क्या सिखाना चाहता है? यहां पर वो कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं, लेकिन जब लोग मुझे तलाशते आए तो किस लिए तलाशते आए? कि कुछ खाने को मिलेगा, शारीरिक जरूरत को वो लेकर आए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां क्या कहना चाहते हैं कि तुम मेरे पास चिन्ह देखने के लिए मत आओ या चमत्कार देखने के लिए मत आओ। यीशु मसीह के पीछे आने के उद्देश्य अलग अलग थे लोगों के। मुझे लगता है लेंट प्रेयर में मैंने एक जगह पर बताया था कि क्या कारण था लोग यीशु मसीह के पीछे जाते थे। अलग अलग उनका उद्देश्य हुआ करता था कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने का क्या उद्देश्य था उनका। कि कोई चंगाई पाने जाता था, कोई भोजन के लिए जाता था, कोई उसको परीक्षा लेने, उसको पकड़ने के लिए आता था, कोई जो है उसके ऊपर दोष लगाने आता था। तो अलग अलग उद्देश्य से लोग प्रभु यीशु के पास आते थे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह पहली बात सिखाते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं, और मेरे पास अगर तुमको आना है तो केवल चिन्ह चमत्कार के लिए मत आओ, लेकिन अपने जीवन का सहारा पाने के लिए मेरे पास आओ। केवल चिन्ह चमत्कार, नॉट साइंस बट सस्टेनेंस, नॉट साइंस बट सस्टेनेंस। केवल चिन्ह चमत्कार को देखने के लिए मत आओ, परंतु जो है जीवन आधार या फिर सहारे को पाने के लिए मेरे पास आओ। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास जब लोग आए तो लोगों का एटीट्यूड क्या था कि वो चिन्ह देखना चाहते थे। बहुत सारे लोग चमत्कार देखना चाहते थे, बहुत से लोग रोटी खाना चाहते थे। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कोई जादूगर है ना। अगर कोई जादू का शो अगर रहता है ना, लोग टिकट लेकर जाते हैं वहां। पुराने समय में मैजिशियंस बहुत चलते थे, सर्कस बहुत चलता था, आज नहीं चलता है। लेकिन पुराने समय में लोग क्या करते थे कि अगर कहीं चिन्ह हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, जादू हो रहा है या सर्कस हो रहा है, तो वो बड़े उत्सुकता से लोग वहां पर जाते थे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी आने का कारण ये था कि लोग उत्सुकता से वहां पर आ रहे कि कुछ तो भी हो रहा है।
और लोगों को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियों को लेकर 5000 लोगों को खिलाया, तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा चमत्कार है। तो कई लोग इस उद्देश्य से भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे यहाँ पर जाने लगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर हम लोग पढ़ते हैं 30वां वचन, हम पढ़ते हैं 30 वचन। तब उन्होंने उससे कहा, हाँ, तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हाँ, यहाँ देखिए लिखा है, तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? यहाँ पर लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए कहते हैं कि हमको बता कि तू कौन सा चमत्कार करता है। अगर तू चमत्कार करेगा तो हम तुझ पर विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमसे कहते हैं, जब वो कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं, उनका कहने का मतलब ये है कि केवल चिन्ह देखकर मेरे पास मत आओ, केवल चमत्कार देखने के लिए मेरे पास मत आओ, केवल रोटी के लिए मेरे पास मत आओ। मैं इस संसार में आया हूं ताकि तुमको जीवन का सहारा बनूं, ताकि मैं तुम्हारे जीवन का आधार बनूं। हम जब प्रभु भोजन लेते हैं तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, रोटी को तोड़ते हैं और रोटी को बांटी जाती है। प्रभु भोजन की जो रोटी है, जो हम लोग प्रभु भोजन में ग्रहण करते हैं, वो हमें याद दिलाता है कि हम मसीह की देह को खाते हैं और मसीह के लहू को हम लोग पीते हैं। और मसीह ने इसलिए अपने आप को जीवन की रोटी कहा है। क्यों रोटी कहा है? दूसरा भी कुछ कह सकते थे अपने आप। यूहन्ना में अगर हम देखते तो 7 जगह पर या 7 बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अलग अलग चीज कहा। उसने कहा कि मैं द्वार हूं, जीवन का मैं मार्ग हूं, और कहीं पर कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। ऐसे 7 आई एम सेइंग्स जो हमको बाइबल में हमको देखने को मिलते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, तो रोटी के बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। रोटी क्या करती है? जब हम रोटी खाते हैं तो उससे क्या मिलता है? भूख मिटती है और ताकत मिलती है। और बाइक अगर आपके पास में है, बाइक में मान लो पेट्रोल खत्म हो गया, हाँ, एनर्जी, ताकत, तो क्या होगा? बाइक आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, है ना। वैसे ही हमारा जो शरीर है, अगर उसको भोजन नहीं मिलेगा तो हमारा जो जीवन की गाड़ी चलेगी नहीं, है ना। कहीं ना कहीं वो रुक जाएगी या ब्रेक लगेगा उसके ऊपर। तो रोटी का उद्देश्य क्या है? रोटी खाने का उद्देश्य क्या है? बाइबल में एक जगह वचन लिखा है कि कुछ लोग जो है खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। 2 कैटेगरी है लोगों में। कौन से हैं? एक जो सिर्फ खाने के लिए जीते हैं और दूसरे जो है वो जीने के लिए खाते हैं। अब हमको अपने आप से पूछना है कि हम कौन से कैटेगरी में हैं? हम खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? तो अगर हमको जीना है, अगर हमको चलना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? फूड हमको लेना पड़ेगा। फूड से हमको एनर्जी मिलती है। इट सस्टेन्स आवर लाइफ। ये हमारे जीवन को क्या करता है? चलाता है। बिना भोजन के हम जीवित रहना मुश्किल है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, क्योंकि जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह, उसके अंदर में जीवन है। यीशु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं, और रोटी खाने से जीवन चलता है। और जीवन क्या है? अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो जीवन क्या है? जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? हम किसको जिंदा बोलते हैं? संसार में हम जिंदा किसको बोलते हैं? जिसकी सांसें चल रही है ना, जिसका हार्ट बराबर काम कर रहा है ना, जो चलता फिरता है, जो बोलता है। तो शारीरिक रीति से जो जीवित है उसको हम जिंदा कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ शारीरिक रीति से जिंदा व्यक्ति जिंदा कहलाता है? कुछ कुछ लोगों की आत्मा भी मर चुकी है, तो उसको हम जिंदा बोलेंगे क्या? है ना? गलत हो रहा है उसको हम देखते हुए भी अगर हम खामोश है तो हम आत्मिक रीति से मरे हुए। तो जिंदा रहना केवल शारीरिक जिंदगी नहीं है, परंतु जिंदा रहने का मतलब है आपके अंदर जिंदा दिली होना चाहिए, आपके अंदर आपकी आत्मा जिंदी होनी चाहिए। और यहां पर अगर शरीर और आत्मा को जिंदा रखना मतलब लोगों से हमारा रिश्ता सही होना है। अगर हमको
अपने आप को अगर हम लोग फिजिकली हम एग्जिस्टिंग कहते हैं, या आत्मिक रीति से हम एग्जिस्टिंग कहते हैं, या हम सचमुच में जिंदा है करके अगर हम कहते हैं, अगर हमारे आपस के रिश्ते बराबर नहीं है तो भी हम जिंदा नहीं है, हम मुर्दों की तरह हैं। अगर हम अपने पड़ोस में रहने वाले अपने भाई से, अपने बहन से, अपने मित्र से, अपने रिश्तेदारों से अगर हम जुड़े नहीं हैं, उनसे अगर हमारा मनमुटाव है, तो हम जिंदे नहीं है। क्योंकि क्या हो गया, दो लोगों के बीच का रिश्ता अगर बंद हो गया, खत्म हो गया, तो इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, रिश्ता खत्म है ना, मर चुका है। तो दो लोगों के बीच में जीवन नहीं। और जिंदगी का मतलब है रिश्ता। रिश्ता मनुष्य से मनुष्य का, रिश्ता मनुष्य का परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर के साथ में हमारी जिंदगी, हमारे रिश्तों को जोड़ने वाला कौन है? कौन जोड़ता है? परमेश्वर से हमारी जिंदगी को कौन जोड़ता है? हा? प्रभु यीशु मसीह। उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारा मध्यस्थ है। तो अगर हमको एनर्जी पाना है तो हमको रोटी को खाना पड़ेगा। अगर हमको जिंदगी को पाना है, प्रभु से रिश्ता जोड़ना है, तो हमारे लिए मध्यस्थ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यानी बिना रोटी के एनर्जी किसी को भी मिलेगी नहीं। परमेश्वर नाम की एनर्जी अगर आपको पाना है तो आपको यीशु नाम की रोटी खाना पड़ेगा। मैं जो कहना चाहता हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इफ यू वांट टू हैव द एनर्जी कॉल्ड गॉड, परमेश्वर नाम की एनर्जी अगर आपको पाना है तो जीवन रूपी रोटी प्रभु यीशु मसीह को आपको खाना पड़ेगा। इसीलिए हम प्रभोजन लेते हैं, इसलिए हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। वहां लिखा है कि जो मेरी रोटी को खाएगा, जो मुझे खाएगा, वो कभी भूखा नहीं होगा। जो जीवन के जल को पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। तो जैसे जीवन के लिए रोटी महत्वपूर्ण है, वैसे हमारे आत्मिक जीवन में, आत्मिक रिश्ते में परमेश्वर से जुड़ने के लिए हमें प्रभु यीशु नाम की रोटी जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ये कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं। और उस जीवन की रोटी का मतलब यह है कि हम उसके पीछे चिन्ह देखने के लिए ना जाए, या चमत्कार या जादू टोना देखने के लिए हम ना जाए, परंतु हम क्या करें, उसके पीछे इसलिए चले कि वो हमारे जीवन का सहारा बने, वो हमारे जीवन का आधार बने, उसके द्वारा हमें एनर्जी मिले। जब हम उसको खाएं तो हम एनर्जेटिक हो जाए, हमको ताकत मिले और अपने जीवन का हम अच्छे से संचालन हम कर सके। पहली बात हम सीखते हैं कि नॉट साइंस बट सस्टेनेंस, केवल चिन्ह नहीं परंतु अपने जीवन का आधार बनकर हमको प्रभु को अपने पास में हमें लेना है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं? 34 वचन पढ़ेंगे। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। हाँ, यहाँ पर फिर लोगों ने क्या कहा कि हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको समझाना चाहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 32वें वचन में कहते हैं कि तुमने जो रोटी, जो मूसा ने तुमको रोटी दी स्वर्ग से, वो मूसा ने नहीं परंतु मेरे पिता ने तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी तुम्हें दी है। जो मन्ना तुमको मिला वो मन्ना मैं था, वो मन्ना मैं था, स्वर्ग से उतरी रोटी मैं था। लेकिन यहां पर वो समझते नहीं है, वो जो सुनने वाले वो कहते हैं कि हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आत्मिक भोजन की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपनी बात कर रहे हैं कि हमें ये रोटी, और यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि हमें ये रोटी सर्वदा दिया कर। उनको अभी भी लग रहा था कि जैसे 5000 को खिलाया, वैसे हर रोज प्रभु तू हमको रोटी खिलाया करना, और इसलिए वो कहते कि ये रोटी हमको तू सर्वदा दिया कर। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर भोजन खिलाकर, कई बार हम जब लोगों को भोजन खिलाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ा चैरिटी वर्क हम लोग कर रहे हैं लोगों के बीच में, है ना। जब हम खाना करते हैं तो हमको लगता है कि दान धर्म का काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चैरिटी का काम नहीं कर रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू सी द चेंज। पहली बात हमने सीखा, नॉट साइंस बट सस्टेनेंस। दूसरी बात, नॉट चैरिटी बट चेंज।
प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दान धर्म नहीं, परंतु यहाँ पर प्रभु मसीह यहाँ पर बदलाव चाहते हैं। लोग इस बात को समझे कि शारीरिक भोजन के पीछे नहीं जाना है, परंतु आत्मिक रोटी को ग्रहण करना है, जो प्रभु यीशु मसीह है। और अगर शारीरिक रोटी की भी बात अगर हम करते हैं तो मान के चलिए कि अगर आप किसी व्यक्ति को भोजन करते हैं, हमारे यहाँ पे जब खाना होता है तो हम कितने बार करते हैं खाना साल में? कितने बार करते हैं? एक ही बार होता है ना। विवेश का खाना अलग है, उसको मत लो। तो चर्च का खाना जब हम कहते हैं तो साल में एक बार हम लोग खाना करते हैं। लेकिन क्या हम रोज कर सकते हैं चैरिटी? है ना। रोज अगर हम लोग बोलते हैं कि चलो रोज खाना करेंगे, हमारे ट्रेजर साहब बोलेंगे कि बंद करो पास्टर साहब, है ना। रोज खाना करना है तो नहीं हो पाएगा, है ना। हर रोज आप चैरिटी नहीं कर सकते। चैरिटी जो होती है वो कई बार हम लोग वर्ष में एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे। और हमारा जो साल भर का जो खाना होता है साल में, वो भी चैरिटी वाला खाना नहीं है। क्योंकि चैरिटी वाला खाना किसको बोलते हैं? कि हम गरीबों को खिलाएं, हम भूखों को खिलाएं। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने लोगों को ही खिलाते हैं, अपने लोग ही हम पैसा जमा करते हैं और हम ही खाते हैं। उसमें सच में हम किसी जरूरतमंद को, किसी भूखे को हम नहीं खिलाते। तो चैरिटी तो हमारे यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रभु यहाँ पर चैरिटी की बात नहीं करते। प्रभु यहाँ कहते हैं कि चेंज होना चाहिए, हमारा सिस्टम चेंज होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो रोमी जो साम्राज्य है, यहाँ पर जो भोजन के लिए लोग तड़पते थे, उनको सिखाने के लिए प्रभु ने यहाँ पे क्या किया कि 5 रोटी और 2 मछली को टुकड़े कर कर उनको बांट दिया। और वो कहते हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ते हैं 27 वचन पढ़िए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हाँ, हम लोग कई बार इस नाशवान भोजन के लिए, जो लोग चैरिटी करते हैं नाशवान भोजन के लिए करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जो भोजन तुम लोगों को देते हो उसकी व्यवस्था हमेशा के लिए करो। एक दिन के लिए चैरिटी करना कोई मतलब नहीं है। बदलाव आना जरूरी है समाज में। किसी को अगर आप आज मछली पकड़ कर दोगे तो वो कल भी आकर आपके पास में मछली की मांग करेगा। अगर आप किसी को दोगे, आज दोगे, तो वो कल भी आपके ऊपर आधारित रहेगा। फिर परसों आप उसको दोगे, फिर उसके बाद आप उसको दोगे। लेकिन आप कब तक उसको दे सकते हो? नहीं दे पाएंगे हर रोज आप। उससे अच्छा क्या है, आप उसको मछली पकड़ना सिखाओ। मछली देने से अच्छा मछली पकड़ना उसको सिखाओ। अगर उसको मछली पकड़ना आ जाएगा तो है ना, वो खुद पकड़ेगा, खुद खाएगा, है ना उसका। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या सिखाना चाहते हैं कि केवल जो है चैरिटी से काम नहीं होगा, बदलाव भी आना बहुत जरूरी। चैरिटी करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहते कि मत करो, लेकिन चैरिटी के साथ साथ समाज में सिस्टम भी बदलना जरूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं, इसका मतलब वो यहां पर जो सिस्टम है कि हर किसी को रोटी मिलनी चाहिए, परमेश्वर ये चाहता है। संसार में भोजन की कमी नहीं है, भोजन की कमी नहीं है, पर लोगों ने क्या करके रखा है, अपने गोदामों को भरकर रखा है, इसलिए कई लोगों को भोजन मिलता नहीं है। जरूरत से ज्यादा लोग बटोरने लगे हैं। पुराने नियम का जो शास्त्र हमने पढ़ा है, वहां पर अगर आप लोग आगे में पढ़ेंगे 16 अध्याय में, निर्गमन उसका 16 अध्याय और उसका 19वां वचन अगर आप पढ़ेंगे, फिर मूसा ने उससे कहा, हाँ, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक न रख छोड़े। हाँ, तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा ने उन पर क्रोधित हुआ। हाँ, देखिए जब वहां पर क्या हुआ, आसमान से मन्ना बरसा, आसमान से बटोरे आकर बरसी और परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि तुम क्या करना, जिसको जितनी भूख है या जरूरत है उस अनुसार लेना। जिसको जितनी भूख है, जितनी जरूरत है उतना ही लेना।
है ना, और जरूरत से ज्यादा नहीं लेना। वहां लिखा हुआ है कि जरूरत से ज्यादा नहीं लेना, परमेश्वर की आज्ञा थी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग खाना खाने जाते हैं, कहीं भोजन करते हैं, भले ही बचा के उसको है ना फेंक देंगे हम, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा ले लेते हैं। हमको ऐसा लगता है कि दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर पीस खत्म हो गए तो कैसा है ना, मटन के पीस खत्म हो गए तो कैसा, आखिर में सिर्फ आलू बचेगा तो आलू कौन खाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं, भले हमारे पेट की भूख से ज्यादा। यहां पर लोगों ने क्या किया, जरूरत से ज्यादा वहां पर लिया और फिर क्या हो गया, वो भोजन सड़ गया करके लिखा है। वहां लिखा है, मूसा ने उनसे कहा कि सुबह तक कुछ भी ना रख छोड़े, तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, और किसी किसी मनुष्य ने उसमें कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। प्रियो, आज संसार में लोग भूखे क्यों हैं? प्रभु यीशु कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूं, मैं तुम्हें रोटी दूंगा। हम लोग हर रोज प्रभु की प्रार्थना में भी कहते हैं कि हे प्रभु क्या कर, क्या बोलते हैं, हमारे कल की रोटी, परसों की रोटी, 2 महीने की रोटी, साल भर की रोटी हमको दिया कर। ऐसा प्रार्थना करने को बोला क्या बोला, हमको आज की रोटी है ना, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। रोज की रोटी, हर रोज के लिए परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करो और तुम्हें परमेश्वर हर रोज की रोटी तुम्हें देगा। लेकिन इंसान रोज की रोटी छोड़कर, जिंदगी भर की रोटी, रोज की रोटी छोड़कर बचाने का जो काम वो करता है रोटी के लिए, जरूरत से ज्यादा पकाना और जरूरत से ज्यादा फेंकना। कई बार हम लोग बासा खाना हम फेंक देते क्योंकि जरूरत से ज्यादा पक गया, हम खा नहीं पाए उसको, और इस तरीके से हम वेस्टेज करते हैं फूड का। यहां पर इसराइलियों ने भी किया वेस्टेज, इसराइलियों ने भी वेस्टेज किया फूड का। उपवास प्रार्थना में भी हम लोग देखते हैं, लेंट प्रेयर्स में बहुत सारे लोग, बेचारे लोग आएंगे प्रार्थना में करके खाना बना के रखते हैं, है ना, 30 लोग 40 लोग का खाना बना कर रखते हैं, और वहां पर देखते हैं हम लोग प्रार्थना में 3 या 4 लोग जाते हैं। क्यों? बोले तो वो हमारे घर पे नहीं आए थे, तो हम उनके घर पे नहीं जाएंगे। फिर वो खाना वेस्ट हो जाता है, वो खाना कई बार फेंकने में चला जाता है। और भी इसके अलावा अलग अलग तरीके से हम भोजन को बर्बाद करते हैं। इस्राएलियों ने भी वैसा ही किया। परमेश्वर उनको कहा कि 1 ओमेर भोजन तुम जमा करना। ओमेर जो माप था उस समय में 1 किलो के करीब, एक व्यक्ति के पीछे 1 किलो, 1 किलो भी बहुत हो गया है ना, लेकिन एक व्यक्ति के पीछे 1 किलो जमा करो। और वहां लिखा है वचन में, जिसने 1 ओमेर से ज्यादा जमा किया उसका भोजन सड़ गया, उसमें कीड़े पड़ गए। उनको मालूम था परमेश्वर रोज देगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको हर रोज दिया करूंगा, हर रोज आसमान से बारिश होगी भोजन की, हर रोज मन्ना मिलेगा, हर रोज जो है तुमको बटेर मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रभु पर विश्वास नहीं है। कल नहीं आया तो कैसा, है ना, हम लोग यही सोचते हैं, कल मिला नहीं तो कैसा, दूसरे राउंड में खत्म हो गया तो कैसा, है ना। ये सोच के कारण हम क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सिस्टम को ऐसा बनाओ कि तुमको रोटी की कमी ना पड़े। लेकिन सिस्टम को खराब करने वाले लोग ही हमें, क्योंकि हम अक्यूमुलेशन करना चाहते हैं, हम जमा करना चाहते हैं, पाकर बचाना चाहते हैं। इस कारण से क्या हो गया, पहले जो लाइन में लगा, पहले जिसने अपनी थाली भर ली, बहुत जगह पे खाना खत्म हो जाता है प्रोग्राम में, क्योंकि पहले वाले ने सोचा कि बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भले उसने जरूरत से ज्यादा लिया और फेंक दिया। प्रियो, ये सोच, ये स्वार्थ के कारण कई लोग इस संसार में भूखे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहां भोजन हर किसी को मिले, हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार नरिशमेंट मिलता रहे। इसलिए प्रभु भोजन की विधि में हम लोग हमेशा देखते हैं कि भोजन भरपूर रहे। पादरी लोग भी पलट कर देखते हैं कि कोई छूटा तो नहीं है। कोई चर्चेस में अनाउंसमेंट होती है कि अगर किसी को प्रभु भोजन मिला नहीं है तो वो अपना हाथ खड़ा करे, तो हम आपके पास आकर प्रभु भोजन देंगे। प्रभु के मेज पर सबको भोजन बराबर मिलता है। केवल संसार में ये एक ऐसी जगह है जहां पर भोजन पर्याप्त मात्रा में है।
इसीलिए बाइबल का वचन भी कहता है, मलाकी में लिखा है कि अपनी बेटों को, अपने दशवांश को प्रभु के भंडार में लेकर आओ, ताकि प्रभु के भंडार में क्या बनी रहे? भोजन वस्तु बनी रहे, ताकि प्रभु के भंडार में किसी भोजन की कमी ना हो। परमेश्वर का आशीषित भोजन कभी भी कम नहीं पड़ता, वो सबको मिलता है। हर भूखे को वो भूख मिटाने के लिए पर्याप्त है। पहली बात हम आज सीखते हैं कि चिन्ह नहीं परंतु जीवन आधार के लिए प्रभु के पास आओ। चैरिटी के लिए नहीं, परंतु प्रभु चाहता है कि सिस्टम हमारा बदले, ताकि हर किसी को भोजन मिले। तीसरी अंतिम बात जो है वो है, रोटी नहीं पर जीवन के लिए प्रभु के पास में आओ। नॉट लोव्स बट लाइफ। रोटी नहीं पर जीवन के लिए प्रभु के पास में आओ। कुछ लोग, जैसे यहां पे हमने पढ़ा शुरुआती वचन में कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में सिर्फ रोटी पाने के लिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास में आए। एक और वचन पढ़ेंगे, 53वां वचन कोई पढ़ेंगे, यूहन्ना 6:53। हाँ, यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। केवल शारीरिक रोटी खाने से तुमको जीवन मिलेगा ऐसा नहीं है। शारीरिक रोटी जो है, या वो रोटी खाने से आपको जीवन सिर्फ शरीर का चलना है, लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा को चलाना है, तुम्हारे मन को जिंदा रखना है, तुम्हारी आत्मा को जिंदा रखना है, तो तुमको प्रभु यीशु मसीह नाम की रोटी को तुमको खाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा आत्मिक जीवन चल पाएगा। तो केवल शारीरिक रोटी नहीं, परंतु जीवन की तलाश करो, जीवन को पाने का प्रयास करो। जो सेना थी या रोमी साम्राज्य में जब प्रभु यीशु मसीह के समय में ऐसी मान्यता थी कि लोगों को शारीरिक रोटी दे दो और लोगों को नाच गाना या सर्कस दिखा दो, यानी जब तक लोगों को भोजन मिलेगा और एंटरटेनमेंट होता रहेगा, लोग सवाल नहीं पूछेंगे। ये मैं रोमी सेना की बात कर रहा हूं, आज के संदर्भ की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। आज भी हमारे देश में भी यही चल रहा है कि आपको जब तक भोजन मिले और एंटरटेनमेंट होता रहे, आप सिस्टम से सवाल नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान का पेट भरा हुआ है और इंसान को क्या मिल रहा है? मनोरंजन मिल रहा है, मुफ्त का। रोमी जो सेटअप था वो भी वही करता था कि भैया लोगों को दे दो 5 किलो अनाज दे दो, और साथ में बड़े बड़े उनके सर्कस हुआ करते थे, बड़े बड़े सिंपोजियम, जिसको अगर हम देखते रोमी सेना के, वहां पर सर्कस, घुड़सवारी, नाच गाना, मैजिक शोज, ये सब चलते थे। और वो कहते थे कि लोगों को अगर बिजी रखना है तो उनको एंटरटेनमेंट उनके हाथ में दे दो। आज हमारे पास सर्कस नहीं है, आज हमारे पास में नाच गाना नहीं है, लेकिन हमारे पास में एक चीज है जो हमारे जेब में हमेशा रहती है। क्या है? जियो का डाटा, है ना, मोबाइल। आज हमको दे दिया गया है और इसलिए बहुत सारे लोग बेरोजगार पड़े हैं। बहुत से लोग सिस्टम से सवाल नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट हमारे पास है। 300 रुपए का रिचार्ज करो और बिजी हो जाओ। आप उसमें बिजी हैं, रील बनाने में बिजी हैं, तो आप सवाल नहीं पूछेंगे। आज हमारी जो यूथ जनरेशन है और बहुत सारे जो लोग हैं, आज इसी में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप एंटरटेनमेंट में बिजी है, तो आप नौकरी का सवाल नहीं पूछेंगे। आप एंटरटेनमेंट में बिजी हैं तो आप अन्याय के बारे में आवाज नहीं उठाएंगे। आप एंटरटेनमेंट में बिजी हैं तो आप अपने अधिकार की बात नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहना चाहता है कि रोटी, है ना, सिर्फ रोटी मिल गई करके जो नाशवान वाली जो वस्तु है, आज खाओगे तो कल भी तुमको उसकी जरूरत पड़ेगी, फिर से उसको जरूरत पड़ेगी। लेकिन तुमको जीवन अगर पाना है तो तुमको सिस्टम से सवाल पूछना भी जरूरी है, न्याय के लिए खड़े होना भी जरूरी है। लोग एंटरटेनमेंट में बिजी हो जाते हैं। लोग रोटी 5 किलो हमको अनाज मिल गया हमारे कार्ड पर तो बिजी हो जाते हैं। तो हम सवाल कई बार पूछते नहीं है। यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल, हर किसी को मिलना चाहिए।
हर किसी को बराबरी से मिलना चाहिए, तभी हमारे सिस्टम चेंज होगा और हमारा देश, हमारी जो समाज है चेंज होगा। कोई भी भूखा नहीं सोएगा। प्रभु चाहता है कि कोई भी भूखा ना सोए। जो प्रभु को चाहता है या प्रभु को जानता है, उस पर विश्वास करता है, वो कभी भी भूखा नहीं होगा, कभी भी प्यासा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है, वो न्याय की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सबको रोटी मिले, सबको समान अधिकार मिले, सबको इस समाज में अपना जो पहचान हर किसी को मिले, हर किसी को इक्वालिटी मिले, ये प्रभु चाहता है। और इसलिए वचन कहता है कि यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।